नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी आजकल हर जगह मंच पर दिखाई जब पड़ते हैं तो खासकर प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी एक ही भाषा बोलते हैं और वो भाषा है अडानी और मोदी के बीच गहरा संबंध है। पीएम मोदी ने पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को कुछ बिजनेसमैन के हवाले कर दिया है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े आरोप ये दोनों भाई बहन हर मंच से लगाते फिरते हैं, लेकिन जब ईडी की चार्जशीट दाखिल हुई एक ऐसे दलाल के खिलाफ जो कि आर्म्स डील में दलाली करता था, जो भारत के हथियार के सौदा में हर जगह पर मिडिल मैन बनकर घुसपैठ किए रहता था, तो उसमें सोनिया गांधी का भी नाम है, प्रियंका वाड्रा का भी नाम है और राहुल गांधी भी फंसे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ये सारे चौकड़ी जो है नेहरू गांधी खानदान की अभी, यानी प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये चौकड़ी इस पूरे 84 पेज की चार्जशीट में हर जगह पर फंसा हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनके खिलाफ अब ईडी के बड़े एक्शन की तैयारी है, क्योंकि कनेक्शन ऐसे जुड़ा है कि नेहरू गांधी खानदान के चौकड़ी किसी भी तरह से इससे बाहर नहीं निकल सकता, इसको डिनाई नहीं कर सकता। एक एक नाम सामने आ रहे हैं और उसका कनेक्शन भी उसी तरीके से सामने आ रहा है, क्योंकि 84 पेज की जो चार्जशीट संजय भंडारी के खिलाफ दायर की गई है, जो आस्म डीलर है, जिसने अपने विदेशी प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज नहीं किया, जिसके कारण इनकम टैक्स ने छापेमारी की, कुछ फाइल रिकवर किया और उन फाइलों की रिकवरी के बाद कुछ और नाम सामने आए और वो नाम थे सुमित चड्डा का, वो नाम था सीसी थम्पी का, वो नाम था एचएल पहवा का। इन लोगों का जब नाम सामने आया कि कहीं ना कहीं संजय भंडारी के साथ ये लोग जुड़ा हुआ है, तो फिर इन लोगों के कनेक्शन को तलाशे गए, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन पॉलिटिकल घोटालों में नहीं होता है। जितने पॉलिटिशियन हैं ये सब अपने आगे पीछे चार्टर अकाउंटेंट्स और वकीलों की फौज रखते हैं। एक एक जो डील इसकी होती है वो 3-4 स्तर पर कनेक्शन के बाद होता है। चाहे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया के इस शराब घोटाले को देखिए, कितना लेयर बना हुआ था इसमें। कहां विजय नायर, उसके बाद कहां समीर महेंद्रू, कहां अभिषेक बोयनपल्ली, साउथ लॉबी, ये इतने ज्यादा लेयर थे कि इन लोगों तक पहुंचते पहुंचते ईडी और सीबीआई को एक अच्छा खासा समय लग जाता है, और इसलिए अरविंद केजरीवाल तक पहुंचते पहुंचते लगभग 2 साल का समय लग गया, जिसके खिलाफ ईडी ने समन जारी किया है। लेकिन उसी तरीके से चाहे लालू यादव के परिवार की बात हो या फिर दूसरे बड़े घोटालों की बात, कई लेयर इन लोगों ने बना रखे हैं और यही लेयर यहां भी दिखाई पड़ा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के इस बड़े घोटाले, जमीन की लेन देन और हवाला कारोबारियों के साथ कनेक्शन जुटाने में। लेकिन फिर भी ईडी ने सबको खंगाला, खोज खोज कर बाहर निकाला और अपने 84 पेज के उस चार्जशीट में सबसे पहला नाम जो आया वो सोनिया गांधी का आया, क्योंकि संजय भंडारी के खिलाफ तो चार्जेस लगे हैं। उसे यूके से हिंदुस्तान लाने की कवायद भी चल रही है। ब्रिटेन में कोर्ट में मामला चल रहा है कि उसे हिंदुस्तान प्रत्यर्पित करने की अनुमति दी जाए। हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, वो यहां आएगा और उसके बाद इस पूरे चौकड़ी का राज भी खोलेगा राहुल, प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा के साथ सोनिया गांधी के खिलाफ। लेकिन यह सोनिया गांधी का नाम कैसे आया, इसमें ईडी ने पूरी चार्जशीट में एक एक करके अलग अलग पेजों पर कनेक्शन बताए हैं। सोनिया गांधी और सीसी थम्पी का कनेक्शन बताया रॉबर्ट वाड्रा के माध्यम से, क्योंकि यह सीसी थम्पी वही है जो सुमित चड्डा के साथ मिलकर लंदन की प्रॉपर्टी जो संजय भंडारी की है उसके रिनोवेट करवाया, उसकी देख रेख किया, और यही नहीं
बल्कि वहां पर उसके लिए कुछ और प्रॉपर्टी खरीदा भी। पैसे किसके लगे हैं ये अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि सारे के सारे ये हवाला कारोबारी हैं, सब पैसे के हेर फेर करते हैं। इसलिए सीसी थम्पी का भी नाम आया उसमें, क्योंकि यहां लंदन के संजय भंडारी की प्रॉपर्टी की जांच हो रही थी और उसमें सीसी थम्पी का जब नाम आया तो फिर सीसी थम्पी से ही जुड़ा हुआ नाम और आया, और वो है सोनिया गांधी का, रॉबर्ट वाड्रा का। क्योंकि सीसी थम्पी ये यूएई का एक व्यवसायी है, स्काईलाइट कंपनी चलाता है, तेल का भी कारोबार करता था और यहां पर रॉबर्ट वाड्रा के साथ एक डील कर रहा था जमीन के कारोबार का, रियल एस्टेट का, जिसके लिए उसने एक कंपनी बनाई थी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड। और जब उससे पूछताछ की गई 2020 में उसकी गिरफ्तारी हुई थी, बाद में वो जमानत पर रिहा हो गया, अभी भी बेल पर चल रहा है। तो उस समय जो पूछताछ की गई उसमें उसने बताया कि रॉबर्ट वाड्रा के साथ उसका सीधा कोई कनेक्शन पहले से नहीं था, उसकी पहचान नहीं थी। यह पहचान तो सोनिया गांधी के माध्यम से हुई है, क्योंकि सोनिया गांधी का एक पीए हुआ करता था, पीपी माधवन। यह बड़ा कंट्रोवर्शियल नाम था, उसके खिलाफ रेप के चार्जेस भी लगे थे। हालांकि ये सारे मामले रफा दफा हो जाते हैं, क्योंकि सरकारें तो उन्हीं की थी, व्यवस्थाएं उन्हीं की थी, पुलिस उनके पास, जज और वकील उनके, फिर सोनिया गांधी के पीए के खिलाफ मामला कैसे चल सकता है। लेकिन यह वही पीपी माधवन है जिसने रॉबर्ट वाड्रा की पहचान करवाई सीसी थम्पी के साथ। और सीसी थम्पी जो कि पेट्रोलियम कारोबार करता था, 2010, 11, 12 के बीच जब यूपीए 1, यूपीए 2 की सरकारें भी रही, उस समय जो इंपोर्ट होते थे पेट्रोलियम पदार्थ, क्रूड ऑयल, वो सारे कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ होता था। इसकी कंपनी को उसमें मिडिलमैन बनाया जाता था। वो पैसा सीसी थम्पी का अब इन लोगों के पास कैसे आए, उसके लिए एक नया तरीका ढूंढा गया कि रियल एस्टेट में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो और उसमें रॉबर्ट वाड्रा का साथ लो, साथ में प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी को भी इसमें शामिल करो। अब यही तरीके अपनाए गए। ये तो दूसरा लेयर था, मतलब सीसी थम्पी और संजय भंडारी, तीसरे नाम पर सोनिया गांधी, जिसके पीए ने रॉबर्ट वाड्रा से सीसी थम्पी की जान पहचान करवाई, जो कि यूएई में रहने वाला एक व्यवसायी एनआरआई है और वो यूपीए की सरकार में काफी फायदा उठा चुका था। अब रॉबर्ट वाड्रा के साथ तो उसने कारोबार शुरू किया है, लेकिन अब प्रियंका वाड्रा बची हुई थी, राहुल गांधी बचे हुए थे। तो इन लोगों को जो जमीन खरीदनी थी, अपने पैसे इन्वेस्ट करने थे, पैसे भी वो नहीं जो कि इन्होंने कमाए हैं, पैसे भी वो जो कि सीसी थम्पी जैसे दलाल को इनको कमीशन देना था। अब उस पैसे का इस्तेमाल डायरेक्ट कैसे किया जाएगा, इसलिए एक इनडायरेक्ट रूट अपनाया गया और वो रूट में नाम आया एचएल पहवा का। एचएल पहवा गुरुग्राम में एक बड़ा रियल एस्टेट कारोबारी, उसके पास इतने पैसे तो थे कि जमीन की खरीद बिक्री कर सके, लेकिन उसको बैकडोर इन्वेस्टर चाहिए थे और उस बैकडोर इन्वेस्टर के लिए प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी ने उसके साथ संपर्क किया। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा इसके लिए जमीन चाहिए थी इनको। ये जो अमाउंट है 26 लाख, 84 लाख, 24 लाख, जिस रेट पर इन लोगों ने जमीन खरीदी वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये अमाउंट तो सिर्फ दिखाने के लिए है। सामान्य तरीके से भी देखा जाता है तो गवर्नमेंट का जो रेट रहता है रजिस्ट्री का, वही सामने आता है, और जो ओरिजिनल रेट रहता है वो रेट तो पता ही नहीं चल पाता कि उससे कितना गुना ज्यादा है। गांव-गांव की जमीनों को देखते हैं, जो जमीन 50 लाख की है उसकी रजिस्ट्री होती है 1 से 1.5 लाख के अंदर, और यही अमाउंट यहां पर दिखाया जाता है कि केवल 26 लाख में 5 एकड़ जमीन तो प्रियंका वाड्रा ने खरीदी थी। ये कौन सी बड़ी बात है 26 लाख रुपया प्रियंका वाड्रा के लिए, या राहुल गांधी के लिए 24 लाख रुपया कौन सी बड़ी बात है। इतना तो ये रख ही सकते हैं, कमा ही सकते हैं। लेकिन बात ये 26 लाख 24 लाख की नहीं है, बात है कनेक्शन की। जो थम्पी ने पैसे दिए एचएल पहवा को, एचएल पहवा से जमीन खरीदी प्रियंका वाड्रा ने, और फिर
प्रियंका वाड्रा ने जो 2006 में जमीन खरीदी, वही जमीन 4 साल बाद 2010 में पहवा को बेच दी गई। मतलब ये नाम के लिए सिर्फ था कि प्रियंका वाड्रा के नाम से इतनी जमीन होगी। ये पैसा कहां से आ रहा था? सीसी थम्पी से। सीसी थम्पी का जुड़ाव किससे है? संजय भंडारी से और यूपीए की सरकार में पेट्रोलियम के कारोबार से। ये पेट्रो डॉलर का खेल चल रहा था और इसलिए ईडी ने उस कनेक्शन को निकाला कि ये प्रियंका वाड्रा जमीन खरीदी, फिर उसी को बेची। और थम्पी और पहवा के बीच कैसा संबंध है? थम्पी और पहवा के बीच पुराना संबंध रहा। ये उस बीच का संबंध रहा जबकि ये लोग रियल एस्टेट कारोबारी बनने की कोशिश में लगे थे। और उसी समय ये देखा जाए तो जब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को पहवा जमीन बेच रहा था और फिर उससे जमीन खरीद रहा था, उस बीच जब जमीन बेचा गया था तो पहवा ये पैसा राहुल और प्रियंका वाड्रा से नहीं लिया था, बल्कि सीसी थम्पी 54 करोड़ रुपया उस समय पहवा को दिया था। यह भी रिकॉर्ड ईडी के पास है। मतलब पहवा, थम्पी, सुमित चड्डा, संजय भंडारी, ये तो 4-5 नाम दूसरे तरफ हवाला रैकेटियर के हैं, कारोबारी के हैं, जो यूपीए के सरकार के समय कमीशन का पैसा, आर्म्स डील का पैसा ये खाता था और उसका कमीशन किसी दूसरे रूट से गांधी नेहरू परिवार को पहुंचाता था। ये चारों लोग जो रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम आया है, इससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ रही है। क्योंकि ये जो बार बार नेशनल हेराल्ड मामले में बचने के लिए कहते हैं कि ये तो कांग्रेस का ही मुखपत्र था, कांग्रेस का अखबार था, इसको कांग्रेस ने ही खरीद लिया, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। ये कारोबारी अब ये बता रहे हैं कि संजय भंडारी कौन है। संजय भंडारी वही है जो फाइलें चुरा चुरा कर बेचता था दूसरे फैक्ट्रियों, कंपनियों को, जो कि हथियार बनाता रहा है। यहां तक कि राफेल डील जब यूपीए के समय में हो रही थी, उस समय भी ये जानकारी मिली है कि उसके पूरे पेपर को इसने फोटोकॉपी करवाकर यूरोफाइटर्स को भेजा। टेंडर के जानकारी इसके पास पहले होती थी। यहां तक कि अरुण जेटली ने सीधे तौर पर उस समय पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि ये राहुल गांधी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, राफेल डील के समय ये पुख्ता जानकारी है कि यूरोफाइटर्स के रिप्रेजेंटेटिव के साथ संजय भंडारी और राहुल गांधी ने जर्मनी में मुलाकात की थी। ये बैकरूम बैठकें चल रही थी और ये आर्म्स डीलर जो दलाल है संजय भंडारी, वो इन लोगों के, इसके पूरे परिवार के करीबी है और ये लोग पैसों का कारोबार इसी तरह से करते हैं जैसे बोफोर्स में इन लोगों ने करोड़ों लूटा। हालांकि राजीव गांधी की हत्या के बाद वो मामला दब गया, लेकिन अब फिर से ये मामला सामने आया है। 2024 के चुनाव से पहले जब जब राहुल गांधी ये बात करेंगे, इनको ईडी का वो चार्जशीट दिखाया जाएगा, समन आना बाकी है, नोटिस आएगा और इनसे भी पूछताछ होगी कि भाई ये सोनिया गांधी ने सीसी थम्पी के साथ रॉबर्ट वाड्रा का कैसे जान पहचान करवाया और इस पूरे कारोबार में सोनिया की क्या भूमिका है। राहुल गांधी ने कैसे पहवा से जमीन खरीदकर उसे फिर से बेचा, प्रियंका वाड्रा ने कैसे बेचा और सीसी थम्पी का पैसा पहवा के कंपनी में 54 करोड़ का एक मुश्त रकम कैसे लगी हुई थी। अब तो 10 जनपद पर भी नोटिस जाना है। प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी के खिलाफ भी चार्जशीट दायर होगा और इन लोगों पर अब ईडी का शिकंजा कसने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।